रस माधुरी शरण जी। शेरविन। श्री हरिवंश महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महर्षि, आप नाम जप पर पूरा जोर देते हैं। जब आप नाम महिमा कहते हैं तो मंत्र में अरुचि होने लगती है। आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, इसलिए ऐसी अवस्था में मंत्र जप में मन नहीं लगता, केवल नाम जप में ही मन लगता है। आपने ये भी कहा था कि नाम सिद्ध है, पर मंत्र को पवित्र अवस्था में सिद्ध करना होता है, और अगर अपवित्र अवस्था में मंत्र जप करें तो काम क्रोध आदि विकार बढ़ने लगते हैं। कृपया महाराज जी मार्गदर्शन करें। नाम जप पूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप से कल्याण की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, संकट निवृत्ति, जन्म मरण बंधन से मोक्ष सब प्राप्त हो जाता है। अब जो बात करें, ध्यान से सुनना। प्रियाजू के समीप सहचरी बनकर उनकी सेवा में रहना, अब बात अलग हो गई। अब इसके लिए जो सहचरियां आचार्य रूप से आई हैं और जो मंत्र दिया है, उसका निरंतर पवित्र अवस्था में और अपवित्र अवस्था में नाम, ये करना ही पड़ेगा, तभी स्वरूप की प्राप्ति होगी। सहचरी स्वरूप, पाप का नाश हो जाना, कामनाओं की पूर्ति हो जाना, रोग की निवृत्ति हो जाना, जन्म मरण बंधन से मुक्त हो, सब कुछ नाम भगवान कर देंगे। और नाम भगवान की कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति होना, और सदगुरु की कृपा से निज सेवा का स्वरूप प्राप्त करने का मंत्र मिलना, और मंत्र की कृपा से स्वरूप की प्राप्ति होना। कल्याण होना और स्वरूप की प्राप्ति होने, दोनों में अंतर है बच्चा, समझ रहे हो ना? हाँ, तो हर समय नाम जप करो, पर कुछ समय निकाल करके मंत्राकार वृत्ति करो, मंत्र में मन को लगाओ। अपनी बुद्धि के अनुसार परमार्थ में नहीं चला जाता, समझ रहे हो? अब जैसे हम किसी से कह दें आप आओ वृंदावन धाम वास करो, आपका सब काम बन जाएगा। अब इसके बाद कहेंगे क्या होगा तेरे वृंदावन वास मात्र से? यदि एक भी क्षण प्रिया प्रीतम के चिंतन से गया तो तेरा क्या होगा? तो कह दे आप कल कह रहे थे कि वृंदावन वास, तो वृंदावन आओ और सब काम हो जाएगा। इसके बीच की जो यात्रा है वो अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे, अब हमें समझाएंगे, उसको लेके मत बैठ जाओ। आप शुरुआत किए, अब आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्राकार वृत्ति से ही अपने वपु की प्राप्ति होती है, जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये गुरु प्रदत्त मंत्र से होती है। ध्यान रखना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, भक्ति की प्राप्ति हो जाना, ये सब नाम करवा देगा। जैसे उद्धव जी महाराज हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, भगवान की संपूर्ण महिमा के ज्ञाता हैं, पर प्रेम रस के ज्ञाता नहीं है। प्रेम रस का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गोपियों की शरण में आए, भगवान से प्रीत, और जब ब्रजरज में गोपियों की वो प्रेम दशा देखी, गोपियों का वो महामहिम स्वरूप देखा, तब उन्होंने कहा अभी तो हम कोरे के कोरे हैं, हम अपने को ज्ञानी समझते थे, लेकिन आज पता चला कि भगवान का प्रेम स्वरूप क्या है। अब गोपी बनकर प्रभु से आया तो बात और अलग हो गई। अभी गोपी के प्रेम देख करके उद्धव को लगा कि मेरा भजन, मेरा साधन, मेरी भगवत प्राप्ति इनके आगे क्या है। इनके आंसुओं में जो अमृत बरस रहा है वो मेरे अंदर, मेरा तो हृदय शुष्क है। और गोपी भाव, जिसके लिए ज्ञान शिरोमणि भगवान शिव ने गोपीश्वर होकर के रास में प्रवेश किया, फिर ये सहचरी भाव। तो इसलिए अल्पज्ञता का त्याग करके गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है। जो हम सत्संग में बोलते हैं सार्वभौम सिद्धांत, वो है संकट निवृत्ति, दोष निवृत्ति, पाप निवृत्ति, भगवत प्राप्ति, कल्याण, आवागमन से मुक्ति, सब सामर्थ्य नाम में विराजमान है। और नाम की ही कृपा से सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु की कृपा से मंत्र प्राप्ति, मंत्र की कृपा से स्वरूप भाव की प्राप्ति। समझ रहे ना? हाँ, इसलिए उसमें संशय नहीं करना चाहिए, गुरुजनों के वाक्यों के भाव को समझना चाहिए। समझ पा रहे हो? अब अपनी रुचि लगावे तो फिर डॉक्टर की दवा का महत्व क्या रह गया कि हमको तो टेबलेट पसंद नहीं, कोई पेय पदार्थ हो तो दे दो। हमको पेय पदार्थ पसंद नहीं, कोई एक इंजेक्शन भर लगा दो तुम्हारी रुचि से। उसको जरूरत है, इंजेक्शन भी लगाएगा, पेय भी देगा, खाद्य भी देगा, परहेज बताएगा। संपूर्ण रोग की निवृत्ति के लिए वो जो कहेगा हमें मानना पड़ेगा। तो भव रोग निवृत्ति का अचूक उपाय सदगुरु रूपी वैद्य के पास है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा।
उसमें अपनी बुद्धि। हम डॉक्टर को समझाएंगे क्या कि ये वाला चूरन ये दो, हमें ये पसंद है। वो तो जो दे रहा है आंख मूंद के विश्वास करके हम उसके कथनानुसार चल देते हैं। ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास की पूर्ण दृढ़ता गुरुदेव के वचनों में, तो भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम स्वरूप प्राप्ति सब सहज। और याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। अगर श्रद्धा विश्वास नहीं तो हृदय में भगवान बैठे, कहाँ अनुभव कर पा रहे हो? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानी ही जितेंद्रिय होता है, जितेंद्रिय ही आत्म तत्व का बोध प्राप्त करता है, बोधवान ही परम शांत होता है। सिद्धांत से चलोगे तो वस्तु प्राप्त हो जाएगी, और मनमानी में तो फिर मार्ग अलग है, उसमें विश्राम नहीं है। तो मनमानी ना करके यदि गुरुमानी चले तो मार्ग पुष्ट हो जाएगा। गुरुमानी कोई बिरला ही चलता है, मनमानी तो सब चलते हैं। मोहित श्रीवास्तव जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके प्रवचन और वाणी सुनने में बहुत आनंद आता है, इसी कारण कभी कभी नाम जप कम हो पाता है। क्या गुरु के वचन सुनने का फल भी उतना है जितना नाम जप? देखो, एक बात गंभीरता समझो, हमें भजन परायण होना है। भजन का एक अंग है नाम जप। हम कभी ठाकुर सेवा में हैं, कभी पद गायन कर रहे हैं, कभी रूप के चिंतन में डूबे हैं, कभी भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, कभी भक्तों की सेवा में लगे। ये सब भजन ही तो है ना। उसको ऐसा नहीं देखना कि हम भक्त सेवा में लगे तो हमारा भजन छूट रहा है, श्री जी की सेवा में लगे तो हमारा भजन छूट रहा है, वाणी पाठ कर रहे हैं तो हमारा भजन छूट रहा है। एक ही बात है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, एक ही बात है ना। तो जैसे नामी प्रभु ऐसे ही प्रभु के भक्तजन, एक ही बात है ना। जैसे प्रभु का ध्यान वैसे प्रभु की सेवा, वैसे प्रभु का चिंतन, वैसे प्रभु का लीला ज्ञान, वैसे प्रभु का लीला श्रवण, सब एक ही बात है। हमारा मन प्रभु से अलग न जाए, हमारा प्रयास ही है। भगवान आदेश करते हैं, अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। तुम्हें अभ्यास करना कि तुम्हारा चित्त मेरे सिवा कहीं और जाए ना। बस हमारी साधना यही है कि हम कभी गा करके, कभी रो करके, कभी जप के द्वारा, कभी प्रार्थना के द्वारा, कभी कथा सुन के, कभी कथा गा के, कभी भक्त सेवा, कभी भगवंत से, हम अपने मन को अपने प्रभु में लगा रहे हैं। प्रभु में मन लगना ही भजन है। माला जपना भजन का एक अंग है, सर्वांग नहीं। कि अब माला नहीं चल रहा तो हमारा भजन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। फावड़ा चलाना भी भजन है। तो भजन का जब स्वरूप समझ जाएंगे ना, तो नौकरी करना भी भजन है, व्यापार करना भी भजन है। बस भजन उसको उद्देश्य बना ले कि मेरी इस सेवा से भगवान प्रसन्न हो। जब युद्ध रूपी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते तो इसी के नीचे ही सब सेवाएं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। क्योंकि युद्ध में सीधे अंग छेदन है, मार काट है, और भगवान कह रहे हैं ये भी मेरा भजन है। मामुनुस्मर युद्ध चाहे, मेरे लिए जब युद्ध करेगा तो मेरा ही स्मरण रहेगा, और मेरा स्मरण रहेगा तो भजन है, आज्ञा का पालन कर। भाई, हम किसान हैं, हम नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापारी हैं। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम फिर समझेंगे कि हमसे भजन होता ही नहीं। भजन का मतलब है, जैसे अब हम लोग हैं तो हमारा रात दिन एक ही धंधा है, प्रभु को गाना, प्रभु को रिझाना, प्रभु का सुमिरन करना। आप गृहस्थ में हैं, बच्चा, पत्नी, रिश्तेदार, नातेदार, साधु, महात्मा, अतिथि, सबको देखना है। ये सब भजन के अंतर्गत आएगा। पर अंदर से भाव रख लो, मैं प्रभु का हूं, ये सब कुछ प्रभु का है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। हो गया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। भजन हो रहा है। ये भजन का स्वरूप समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर लगेगा कि अब ये कोई संत आए, हम उनको प्रणाम करें, उनसे बात करेंगे, हमारा भजन छूटेगा। तो जो कर रहे हो वो भी गायब हो जाएगा, अवज्ञा हो गई तो वो भी गायब हो जाएगा। हमारे यहाँ ये आदेश है आचार्यों का कि जैसे श्री जी की सेवा हम कर रहे हैं और इतने में कोई संत आ गया श्री जी का लाडला, तो हमें श्री जी को विराजमान कर देना है। पहले उठ के उनको प्रणाम करो, उनका आदर करो और उनकी आज्ञा लो, फिर सेवा में बैठो। प्रभु से अधिक यदि प्रभु के भक्तों का आदर किया तो इस माया पर विजय प्राप्त कर लोगे। भक्त चरण धरि भाव तरत भव सिंधु आगा, ये संपूर्ण भजन है। समझ पाए आप? दिलीप यादव जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 6 महीने से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। मैं राधा नाम जपना चाहता हूँ, पर व्यापार के कारण शारीरिक शुद्धता के नियमों का पालन नहीं कर। नहीं, राधा नाम में शुद्धता की बात तो कोई हमने कही ही नहीं। उठते बैठते चलते फिरते, पवित्र या पवित्र कैसी भी स्थिति में राधा 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 राधा,
मंत्र जपने के लिए पवित्रता का विधान है। नाम जब तो जैसी भी परिस्थिति में हो नाम तो जप सकते हो ना। अच्छा, व्यापार में शरीर से क्रियाएं होती हैं, हम वाणी से ज्यादा क्रियाएं नहीं करते, ज्यादा क्रियाएं शरीर से होती। कोई भी व्यापार, मान लो ग्राहक ही है तो कुछ बातें हो गई, इसके बाद क्रियाएं होती हैं। तो जब बातें कह रहे हैं तो चलो बोल रहे हैं, अभ्यास नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब बातें नहीं कर रहे हैं तो हम अंदर अंदर राधा राधा तो बोल सकते हैं ना। तो ये कि हम करना चाहते पर कर नहीं पाते, ऐसा नहीं। नहीं महाराज जी, मुझे जब भी समय मिल रहा है मैं राधा नाम जप रहा हूँ। हाँ। बस ये होता है कि अब जब जब पहले कभी नहीं कर रहे थे हाँ। तो कुछ भी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब अब कर रहे हैं तो ऐसा सोचते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए। नहीं, उससे तुम बेपरवाह रहो। हर गलती हर त्रुटि को मिटाने के लिए तो हम राधा नाम जप रहे हैं, तो गलती हमारा क्या कर लेगी। पर ये डर रहना बहुत अच्छा है। इस डर से अंदर से ये रहेगा कि कोई पापाचरण करने के लिए मन प्रेरित करेगा तो आप उसे डांट सकते हैं। किसी का गलत करने का जो भी अंदर भाव आवे उसका दमन करना चाहिए, गलत आचरणों के लिए मन को रोकना चाहिए। तो और नाम जप करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर मीतू, भजन में निरंतरता लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, निरंतरता उससे होती है जिससे हमारा प्यार होता है, जिससे प्यार होता है। ये जबरदस्ती वाला खेल नहीं है निरंतरता। गोस्वामी जी ने भगवान से मांगा कि मेरा स्मरण आपके प्रति कैसा हो, बोले कामी नारी प्यारी जिमी। सूत्र समझो, जैसे कामी आदमी को कोई प्राणायाम, आसन, पद्मासन ये सब कुछ नहीं करना होता, उसको काम से प्यार है, काम की पूर्ति के लिए देह से प्यार है, तो उसको रात दिन उठते बैठते वही देह का चिंतन रहता है। स्त्री के, कामी पुरुष को, यदि वो स्त्री शरीर में काम है तो पुरुष शरीर का चिंतन, पुरुष शरीर में तो, या परस्पर देह चिंतन कैसे होता है? कोई प्रयास नहीं करता, स्वाभाविक होता है, निरंतर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको उससे प्यार है, वो उसमें सुख बुद्धि किए हुए है। अपना बुद्धि, अपनापन, सुख बुद्धि, प्रीति, बस अखंड चिंतन चालू। तो बोले काम ही नारी प्यार जिम और लोभी जिम प्रिय दाम। कंजूस आदमी को जैसे रुपया, लोभी आदमी को हर समय रुपया नजर आता है, कैसे करूं क्या करूं, बस वो कैसे गणित। ऐसे हे नाथ, हे राम, मुझे आप ऐसे प्रिय लगो। गोस्वामी जी मांग रहे हैं। जिस दिन तुम्हें भगवान से अपनापन हो जाएगा, भजन करना फिर थोड़ी पड़ता है। जैसे दिल धड़क रहा है तो हम धड़का रहे हैं क्या? श्वास ले रहे, श्वास प्रश्वास आ जा रही, पलकें उठ गिर रही, ऐसे ही भजन होता है। कहीं अहंकार नहीं रहता कि मैं भजन कर रहा हूं, और हृदय में स्वाभाविक नाम स्मरण हो रहा है, मंत्र स्मरण हो रहा है, प्रभु की रूप, प्रभु की लीला चिंतन हो रही। थोड़ा ये आगे की बात है जब पूर्ण रूप से समर्पित हुआ जाता है, पर बात यही निरंतरता में आती है। अव्यवव्रत भजनात्, अखंड भजन उसी का होता है जिससे प्रभु से प्यार हो जाता है, जिसको प्राण के समान या प्राणों से भी अधिक प्रभु प्यारे लगने लगते हैं, फिर निरंतर भजन। हाँ, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्यार हो गया वो निरंतर भजन करते नहीं है, होता है उनका निरंतर भजन। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जिन्हें आप प्रभु प्राण प्यारे लगते हो तो भगवान का चिंतन क्या, भगवान ही बैठ जाते हैं हृदय में आकर के। भजन करो, भगवदाश्रित रहो, और जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाओ तो निरंतरता धीरे धीरे आ जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान।